ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आप मार्केट में पॉजिटिव भी रख के चल सकते हैं। कल मार्केट में एक तेजी देखने को मिलेगी। आज की तरह ही कल भी मार्केट में पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। वहीं मीटिंग के हिसाब से एलेम्बिक फार्मा के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही एथर इंडस्ट्री, देवयानी इंटरनेशनल, आजाद इंजीनियरिंग और विल्सन लिविंग की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही अरविंद, थंगमेल ज्वेल, बलरामपुर चीनी, एनसीसी लिमिटेड, जुपिटर लाइफ साइंसेस और त्रिवेणी इंजीनियरिंग की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं गोकुल एग्रो, सिम्फनी, बजाज इलेक्ट्रिकल, बीएसटी टीलर, वीआईपी इंडस्ट्री और पीडीएस की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं संथन टेक्सटाइल, बॉलमर लारी, आरती ड्रग, हेमंत सर्जिकल, प्रोवेंचर और आईआरएसआईएस रेक की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। साथ ही खबरों की वजह से कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। आज भी शेयर में तेजी देखने को मिल रही थी, कल भी यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से यूएस एफडीए के अप्रूवल को लेकर खबर आती हुई दिखी। यूएस एफडीए ने इनके एक प्रोडक्ट को अप्रूवल दिया है। वहीं नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी में भी कल तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 3 बैंक की ओर से इन्हें ऑर्डर दिए गए हैं। साथ ही श्री रेफ्रिजरेशन में भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है, कि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही खबर आती हुई दिख रही है। इनके अलावा एचआरएस अल्ब्यू ग्लेस के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। ऑर्डर की वजह से इस शेयर में भी तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही ऑलिस लाइफ साइंसेज के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि कंपनी की ओर से आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर धमाकेदार नजर आ रहे हैं। गजब की परफॉर्मेंस हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिल रही है, यानी तोड़ फोड़ रिजल्ट यहाँ पर कहे जा सकते हैं। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से शेयर में कल बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा और आगे के लिए भी आप इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही बल्समन इंटरप्राइजेस के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भी रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। दमदार परफॉर्मेंस हर पैरामीटर के लेवल पर नज़र आ रही है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पर भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है। साथ ही वेलिएंट लेबोरेटरीज के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और इस कंपनी के रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 22 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। वहीं जीएमडीसी यानी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं, फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस है। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 9.50 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है। तो रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ कमजोरी बनती हुई दिखेगी। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो यहाँ पर ध्यान रख के चला सकता है। लॉन्ग टर्म में शेयर में बड़ा एक्शन अभी भी जारी रहता हुआ दिखेगा। साथ ही केआरबीएल लिमिटेड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। रिजल्ट की वजह से कल यहाँ पर भी कुछ कमजोरी का माहौल फिर से बनता हुआ दिख सकता है। साथ ही मुकुंद लिमिटेड के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। मेरे हिसाब से कल यहाँ पर बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी धमाकेदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है। तोड़ फोड़ रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर भागता हुआ दिख सकता है। साथ ही के आर एन हीट एक्सचेंजर के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट कंपनी के ठीक नजर आ रहे हैं। इनके अलावा बी एन राठी इस सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, हालांकि रिजल्ट लेट नजर आ रहे हैं। वहीं सैनिक टेक की ओर से भी आज रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा और रिजल्ट इस कंपनी के भी लेट ही माने जाएंगे। इनके अलावा टीडी पावर सिस्टम के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने आज अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रिजल्ट, डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट के मैटर पर डिस्कस करने के लिए शेड्यूल की हुई थी और रिजल्ट कंपनी की ओर से काफ़ी
बढ़िया हैं। साथ ही यहाँ पर 2:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट के प्रपोजल को भी अप्रूवल आता हुआ दिखा है, यानी शेयर फेस वैल्यू 2 से फेस वैल्यू 1 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। एक शेयर के 2 शेयर होंगे। वहीं प्राइकल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे धमाकेदार परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, तेजी बनती हुई दिखेगी। वहीं डेटा पैटर्न की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर बढ़िया नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है। वहीं पीटी इंजीनियरिंग की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट कंपनी के कमजोर नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में फिर से कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है। साथ ही इंडियन ट्यूब पाइप कंपनी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे। रिजल्ट कंपनी के कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं जे जी केमिकल के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर कल देखने को मिल सकता है और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके अलावा रिजल्ट की वजह से एंड्रेस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में धीरे धीरे करके तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं मेनन बेयरिंग के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं और पैरामीटर के लेवल पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। साथ ही सेलेक्ट होटल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे। रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 8 रुपये 50 पैसे पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। वहीं फिजियामा पावर इस सिस्टम के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट यहाँ पर भी धमाकेदार माने जा सकते हैं। हालांकि शेयर पहले ही 5% के अपर सर्किट पर ट्रेड कर रहा है। वहीं राशि पैरेफेरल की ओर से भी आज रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट कंपनी के ठीक नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिख सकता है, तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं कार्बोरंडम यूनिवर्सल की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट कंपनी के ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक ही माने जाएंगे। इनके अलावा डेक्कन गोल्ड माइन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर धमाकेदार नजर आ रहे हैं, क्योंकि टर्न अराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिखी। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है, तो टर्न अराउंड परफॉर्मेंस की वजह से शेयर भाग सकता है। साथ ही फाइबर वेब इंडिया के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं। हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं वोल्टास की ओर से भी आज रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा, लेकिन रिजल्ट इस कंपनी के भी कमजोर ही है। दबाव देखने को मिला है प्रॉफिट के लेवल पे। वहीं किर्लोस्कर ऑयल इंजन के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे और रिजल्ट यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। वहीं कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यह शेयर भागता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। तोड़फोड़ परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनके अलावा इंडिया ग्लाइकोल का शेयर कल भागता हुआ दिख सकता है, क्योंकि रिजल्ट इस कंपनी के भी काफी बेहतरीन है। धमाकेदार परफॉर्मेंस इस कंपनी की भी कही जा सकती है। रिवेन्यू से लेके ईबिटा और प्रॉफिट के लेवल पे गजब का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही पीएन गदगिल ज्वेलर के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इनके अलावा चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो परफॉर्मेंस ठीक नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं ग्लोबल हेल्थ केयर की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और कंपनी के रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट ठीक हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। साथ ही मोलटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट टर्न अराउंड नजर आ रहे हैं। यानी कंपनी वहीं मोलटेक टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। तो टर्न अराउंड रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है। वहीं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के मिले जुले हैं,
यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो आपको कमज़ोर परफ़ॉर्मेंस नज़र आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टर्न अराउंड परफ़ॉर्मेंस से कंपनी घाटे से मुनाफ़े में आ गई है और इस रिज़ल्ट की वजह से आगे के लिए अब आप कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू रख के चल सकते हैं। साथ ही केमक्रक्स एंटरप्राइजेज़ की ओर से भी आज रिज़ल्ट आए हैं और रिज़ल्ट कंपनी के ठीक नज़र आ रहे हैं। इस रिज़ल्ट की वजह से आगे शेयर में तेज़ी बनती हुई दिखेगी। वहीं अपोलो टायर की ओर से भी रिज़ल्ट आए हैं और रिज़ल्ट इस कंपनी के भी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा हुडको की ओर से भी आज रिज़ल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और रिज़ल्ट यहाँ पर धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। गजब की परफ़ॉर्मेंस हर पैरामीटर के लेवल पर नज़र आ रही है और इस रिज़ल्ट की वजह से शेयर में पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, तेज़ी बनती हुई दिख सकती है। वहीं एलटी फूड की ओर से भी रिज़ल्ट आए हैं, हालाँकि रिज़ल्ट यहाँ पर कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। इस रिज़ल्ट की वजह से शेयर में कुछ कमज़ोरी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। साथ ही हार्ड कास्टल वुड मैन्युफैक्चरिंग की ओर से भी आज रिज़ल्ट आए हैं और यहाँ पर रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं और इस रिज़ल्ट की वजह से शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील की ओर से भी दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी और इस रिजल्ट की वजह से यह शेयर आपको भागता हुआ दिख सकता है। वहीं सीमेंस एनर्जी इंडिया की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। आगे शेयर में तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है, शेयर भागता हुआ दिखेगा।